कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे जो छोटे बच्चे हैं वो अंदर जा सकते हैं, 9 साल से ऊपर बड़े बड़े बच्चे यहाँ पर दे कैन सिट हियर। या ऑलराइट, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। ऑलराइट, कोई माता जी आप नए हैं? तुलसी माता जी के साथ हैं? ओके, आंटी भी आए हैं आज तो, प्रणाम आंटी, थैंक यू। और तो कोई नया नहीं है ना? ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी लास्ट मोमेंट पे क्लास कैंसिल करने के लिए, बिकॉज यू नो जैसे मैंने बताया था, मैसेज में लिखा था कि वो मेरे शिक्षा गुरु के भी शिक्षा गुरु हैं और मेरे शिक्षा गुरु भी हैं बेसिकली, जिनकी वाइफ की बहुत ही ट्रेजिक डेथ हुई। सो it was very very important, that's why I had to cancel that, and not cancel but actually I requested everyone to go there, right? It is very important, especially जब कोई मरता है उस टाइम पे जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरी मम्मी बोलते थे सुख में जाओ या ना जाओ, किसी के दुख में हमें हमेशा शामिल होना चाहिए, right? और स्पेशली इन दीज कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज में इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 साल में, लास्ट 2 इयर्स में मैंने 3 डेथ्स देखी हैं विद इन पॉइंट को, विद इन और काफ़ी क्लोजली। सो आई वेंट टू देयर हाउस, वहाँ पर जाके भगवद गीता का पाठ किया और वो सब किया, एंड ट्रस्ट मी, उनका जब मैं आता था ना वहाँ से, वो बोलते थे कि प्लीज़ आप मत जाओ, आप जब आप रहते हो तब अच्छा लगता है, बिकॉज इस कंट्री में वी बिकम सो लोनली, रिलेटिव्स नहीं है, कुछ नहीं है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो कॉन्ग्रीगेशन है, ये जो फैमिली है, ये जो स्पिरिचुअल फैमिली बनाई है, दिस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप देखो, जैसे विष्णु प्रभु आए थे, काफ़ी लोग आए थे वहाँ पर, थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला, आप आए। तो हमने देखा वहाँ पर कितने, देयर वर अराउंड 600-700 पीपल वर देयर, राइट? और दोज वर नॉट, और जगन्नाथ राम प्रभु ने पूछा ना मेरे प्रभु कि कितने ये नए इस बार कितने आए हैं, और वो ऑल वर न्यू। इससे पहले वेंसडे को अगेन देयर वर मोर पीपल, 1000, उसके बाद फ्यूनरल पे देयर वर अगेन 1000, तो टोटल 3-4 हज़ार लोग दे केम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर्स हियर, बट जस्ट टू शो कि हाँ, वी आर टुगेदर, वी स्टैंड टुगेदर, वी आर टुगेदर, एंड स्पेशली इन दीज टाइम्स वी प्रे, दैट इज द मेन पर्पज। ऐसा कोई वो नंबर्स दिखाने का वो नहीं है, कि we pray for the departed soul, that is the main thing, that helps। और trust me, the person जो उससे go through हो रहा होता है, I mean you can't, it was so intense जो उन्होंने प्रभु ने बताया, right? जो उन्होंने बताया माता जी, how she went, how she passed away, right? So ऐसे टाइम में we should be just there। I feel very helpless actually sometimes when ऐसे लोग बोलते हैं ना कि प्रभु मत जाइए, आप यहाँ कुछ रह जाइए, but how much time we can give? All we can give is Krishna prem to them, right? So and we can just join in their sorrow, that's it, that all we can do, right? So thank you very much कि आप सब लोग वहाँ पर आए, जितने भी लोग आए, तो thanks। Alright, हरे कृष्ण प्रभु। अनुषा माता जी, okay, she messaged me, okay, Hare Krishna Mata ji. Would you like to tell something about yourself? This is your first class, right? Yes. Volume थोड़ा सा कम कर दोगे? Echo. So how you came to know about this program, and where do you live, and what are your expectations, kind of? Hello everyone. So I'm Naresh. Is it not on? It's on. It's on, okay. And my wife is Anusha sitting there along with Your name is, sorry? Naresh. Naresh, okay. And Anusha and my daughter name is Adya. Adya, She okay. is nearly 5 years old now. Okay, so she can go inside the class if she is comfortable. Maybe Madaji, you can join her for some time to make her comfortable. Thank you. Yeah. We live close by. We live in Point. Point Cook. Okay, nice. Near Atkinson. Atkinson. That is close. Okay, that's nice. We are big fans of Krishna, Oh wow. Okay. but haven't joined
expert. That's good. Reading his Bhagavad anything Gita. around him. Yeah. Good. Nice. And primary reason coming here is like to get some peace of mind, get to know similar kind of people who Very are nice. also interested in knowing Very about nice. Krishna. Yep. And also primarily for my daughter. Hmm. She is a single daughter. She needs some support from the community as well. Correct. बोलते हैं it takes a village to raise a child. You Exactly. cannot raise a child alone. Yeah, that's true. So that's the thing that draw me here. Thank you, Prabhu. Welcome back. Thank you. And we have we are reading first chapter of Bhagavad Gita. We have come a long way. We have been doing this program for last 10 months. Yeah, you can click here. तो अभी भगवद गीता हमने स्टार्ट किया है, 1-1.5 महीना हुआ है और अभी हम 30 वर्सेस अराउंड 30 वर्सेस हम कर चुके हैं, बट फर्स्ट चैप्टर पे ही हैं, सो यू स्टिल नॉट दैट लेट. ऑलराइट, सो या बहुत सारे लोग चैंटिंग कर रहे हैं. सुबह 10 मैं 5-5:30 बजे लॉग इन करता हूँ, 5:35 पे 8-10 लोग सीधा. क्या बात है. सब लोग अब तो एकदम स्पीड पकड़ी हुई है पूरे रनवे पे. कितने 8 राउंड्स एवरीवन डूइंग. 1 घंटा तो बैठते ही हैं हम, है ना. राइट. कैसा लग रहा है? एनीवन वांट्स टू शेयर एनीथिंग? समीर प्रभु का अच्छा बोल रहे. ओके. प्रभु पहले 6:15 आते थे, फिर प्रभु ने 6 बजे आना शुरू किया, फिर 4:45 और 5:30. ऐसे मयूर प्रभु भी लाइक दैट. धीरे यार. गुड. Alright. So anyone wants to share anything? Should we change the time और टाइम बढ़ा दें? अभी 5:30 से 6:30 है. 5 से स्टार्ट कर लें, 5 से 6:30 कर लें. How do you feel? और अभी इतना ही रहने दें. हाँ माता जी बोलो प्लीज. He is telling me about the positive change in it. देना माता जी को माइक देना बेटा. He was telling me about positive change. वो जब भी सुबह उठते थे छींकते थे काफी, तो अभी छींकना ही बंद हो गया. वाह जय. क्या बात है. तो दिन भर चलता था, अगर छींकते थे तो 9:30-10 बजे तक चलता था. ओह. फिर अभी बिल्कुल भी छींकने नहीं है. क्या बात है. सी अमेजिंग. देखो कौन बोलता है कि कृष्ण मटेरियल इश्यूज भी सॉल्व करते हैं. मटेरियल स्पिरिचुअल एवरीथिंग ही सॉल्व्स. अमेजिंग. राइट. सो स्पेशल थैंक्स टू माता जी एज वेल, क्योंकि प्रभु जी आके कर पा रहे हैं बिकॉज माता जी आर सपोर्टिंग. हिमा माता जी हैं आज उसका ओपन कमिटमेंट है. ऑलराइट. तो माता जी आर बेसिकली सपोर्टिंग, तभी वो बैठ के चैंट कर पा रहे हैं. राइट. सो कभी आप भी रोल रिवर्सल भी करके ट्राई कर सकते हो कि गिव माता जी एन ऑप्शन एंड यू गो इन द किचन एंड मेक लंच ब्रेकफास्ट व्हाटएवर. राइट. और बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि माला जैसे हमने स्टार्ट कर दिया करनी, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं. सो भागवतम में मेंशन्ड है कि ये जो महामंत्र है ये कलयुग के लिए ही बनाया गया है. और उनको पता था भगवान कृष्ण को कि कलयुग के लोग आर फुल ऑफ अनर्थास, फुल ऑफ इम्प्योर लोग हैं. तो उसके लिए उन्होंने ये महामंत्र डिवाइस किया है. और इट इज सो इजी. इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स. भक्ति इज वेरी वेरी सिंपल. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. बैठ के चैंट करना, दैट्स इट. और इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू डोंट हैव टू फॉलो एनीथिंग. बिना नहाए कर लो, नहा के कर लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस. श्रीमद् भागवतम इज सेइंग what Srimad Bhagavatam is saying. Let's see. मेरे पीछे आप रिपीट कर सकते हो. भगवन् किमिदं जातं कर्म वो ब्रह्मवादिनां विप्रयम् अहो कष्टम् मैवं स्यात् ब्रह्म विक्रिया. Translation. Anyone wants to read? Read. Sruha, you want to read? You read. No? Yes, she will read. You read. Quickly. कोई बात नहीं. She is reading. Read. My Lord, all of you are
said in chanting the Vedic mantras, how then has the result been opposite to the one desired? This is a matter for lamentation. There should not have been such a reversal of the results of Vedic mantras, right? So, you wanna add something? माइक के साथ बोल दो. एक वो हिप्पी था वो उसने सुना था कि इनिशिएशन होते हैं उसमें नए नाम मिलते हैं, तो फिर उसको भी चाहिए थी इनिशिएशन. तो फिर वो गया प्रभुपाद के पास, उसने बोला उसको इनिशिएशन चाहिए. तो फिर प्रभुपाद ने पूछा तो तुम कौन हो? कृष्ण का दास. और गॉड कौन है? कृष्ण. तो प्रभुपाद जी ने बोला कि कल आना, मैं तुम्हें इनिशिएशन दे दूंगा. गुड, वेरी नाइस. ऑलराइट, सो ये जो वर्स है ये श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटो का वर्स है. अब आपको लगेगा कि क्या बोल रहा है? माय लॉर्ड, ऑल ऑफ यू आर एक्सपर्ट इन चैंटिंग. ये कौन बोल रहा है ये वर्स? ये मनु बोल रहा है. मनु हम सबको पता है ना, जिसने सृष्टि का जो एम्पायर है, जहां से सृष्टि मनु शत्रुपा से जहां से सृष्टि स्टार्ट हुई, तो उसको पुत्र नहीं हो रहा था. तो उसने क्या किया? वशिष्ठ मुनि को बुलाया और उसने क्या किया? यज्ञ हवन करके वैदिक मंत्रास का उच्चारण करने लग गया. वो किया. उसमें क्या हुआ? वशिष्ठ मुनि थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ? जो पुत्र पैदा होना था उसकी जगह पुत्री पैदा हो गई. इला, उसकी पुत्री का नाम था इला. एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग अ सन बिकॉज उनका ही वाज अ प्रोजेनेटर. तो उसका काम था, ही वाज अ प्रजापति. तो प्रजापति का काम क्या होता है? आगे संतान उत्पत्ति करना. तो ही वांटेड अ सन कि मोर, जितने ज्यादा सन्स होंगे और आगे मेरा वो वंश बढ़ेगा और मैं आगे और संतान उत्पत्ति करूंगा. बिकॉज यही उसका टास्क था, यही उसकी सेवा थी. ब्रह्मा ने उसको यही सेवा दी थी. अब क्या हुआ? क्योंकि वैदिक मंत्रों में थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो गई. वशिष्ठ मुनि, ही इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट, है ना. वशिष्ठ मुनि से थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो गई मंत्र उच्चारण करते हुए, हवन करते हुए, तो रिजल्ट ऑपोजिट. और वही वो बोल रहे हैं अब मनु कि हे भगवान वो उसको कह रहे हैं वशिष्ठ मुनि को कि ये ऐसा कैसे हो गया? ये रिवर्सल ऑफ द रिजल्ट्स कैसे हो गया मंत्रास में? तो पुराने ज़माने में सेंस के त्रेता या द्वापर युग में जब यज्ञ करते थे, तो कई बार अगर यज्ञ गलत हो जाते थे तो वो ब्रह्म राक्षस पैदा हो जाते थे और वो जो यज्ञ कर रहा है उसी में खा जाते थे. हाँ जी, बोलिए. जब मुझे नाम याद नहीं, तो एक ऋषि वो हवन कर रहे थे वृत्रासुर को पैदा करने के लिए. तो फिर जो उन्होंने मंत्र बोला कि इंद्रा को जो मारने वाला है, उन्होंने प्रोनाउंसिएशन को गलत कर दिया, ऐंद्रा और इंद्रा. तो फिर इंस्टेड ऑफ द सन हु कैन किल इंद्रा, द सन हु कैन बी किल्ड बाय इंद्रा. बाय इंद्रा, करेक्ट. देयर इज अ स्टोरी इन वैदिक स्क्रिप्चर्स कि थोड़ा सा इधर से उधर इतना सा भी अगर प्रोनाउंसिएशन भी आपकी ठीक नहीं है तो वो मंत्र उल्टा पड़ जाता है, ये बोलते हैं. बट what let's read the purport, what Srila Prabhupada is trying to say here. Let's read this first. In this age, the performance of yajna has been forbidden because no one can properly chant the Vedic mantras. If Vedic mantras are chanted properly, the desire for which a sacrifice is performed must be successful. Therefore, the Hare Krishna chant is called the Maha Mantra, the great, exalted mantra above all Vedic mantras. Because simply chanting the Hare Krishna Maha Mantra brings so many beneficial. और जब रावण एक यज्ञ करवा रहा था, तब आई थिंक हनुमान जी आए थे, उसको भी करना था यज्ञ, पर उन्होंने अलाउ नहीं किया. पर उसकी उन्होंने दिखाई ऐसे वो डिटर्मिनेशन. फिर उन्होंने बोला कि फेवर दिखा दो, तो उन्होंने बोला कि का की जगह हाँ कह दो या वाइस वर्सा. तो फिर उल्टा हो गया. और जो जिनकी वो पूजा कर रहे थे वो बहुत गुस्से हो गई. राइट.
So the point here is कि it is forbidden. It is mentioned कि यज्ञ has been forbidden. मना किया गया है कलयुग में यज्ञ करने से, because everything is impure. उसमें घी डलता है. अब यहाँ पे घी की प्योरिटी है? नहीं है. घी कहाँ से कैसे बन रहा है? काउस को मार मार के, पता है आपको कोल्स में जो दूध मिलता है वो, अगर इतना कंपटीशन है 10-10 सेंट पे, 10 सेंट पे काउ मार दी जाती है. 10 सेंट, इतना ज्यादा कंपटीशन है दूध में कि अगर काउ की प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी भी कम हो गई, they send the cow to slaughterhouse because they can't afford to lose 10 cents because कोई दूसरी कंपनी आके बनाने वो बेचने लग जाएगा. हाँ, it's homogenized और पता नहीं क्या क्या है वो. That's not even pure milk. तो उससे घी बनाओगे, क्या 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 मिलेगा उससे? उल्टा नुकसान होगा. That is why it is forbidden. You wanna add something? And then on the mango sticks, अभी तो वहाँ पर mango sticks के नाम पे कोई भी लकड़ियाँ बेच रहे हैं Indian grocery store. Exactly. It's not mango sticks at all. हाँ, वो मैंगो की उसको समिधा बोलते थे. मैंगो स्टिक्स यहाँ पर कहाँ कुछ भी जा रहा है. तो that is why it is forbidden. But when you chant Hare Krishna mantra, all those sins go away. That is the beauty of this mantra. And there are no rules. जैसे मैंने बोला ना, लोएस्ट स्टैंडर्ड से हाईएस्ट स्टैंडर्ड यू कैन गो. आप बिना नहाए कैसे भी करके यू कैन सिट एंड चैंट ऑन द बेड, रजाई के अंदर, कैसे भी. हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्या है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए, भगवान जी के सामने मंदिर में बैठ के चैंट कीजिए. दैट इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड. लोएस्ट स्टैंडर्ड बेड में बैठ के उठो, कर लो, नो प्रॉब्लम, राइट. सो अभी नेक्स्ट में what it brings so many beneficial effects. Let's see what those beneficial effects are. As explained by Sri Chaitanya Mahaprabhu. शिष्टाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? चेतो दर्पण मार्जनम भव महागावग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्वपनम परम विज्यते कृषि कृष्ण संकीर्तनम. Glory to Shri Krishna Sankirtan, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years. First benefit, चेतो दर्पण मार्जनम, जो हमारे हार्ट में सालों की, नॉट सालों, आई वुड से जन्मों की जो धूल जमी हुई है उसको साफ करता है. अभी हम आप बोलोगे कि हमें तो कोई नहीं धूल जमी, हमारा तो बढ़िया. अगर आप किसी डस्ट वाले रूम में जाओगे, बहुत सालों से वो कमरा खुला ही नहीं है, ठीक है, वो खुला नहीं है कमरा, आप उसको खोलोगे आपको लगेगा बढ़िया. उसके बाद आप एक चादर उठाओगे, उसको ऐसे झाड़ोगे, पूरे कमरे में धूल ही धूल हो जाएगी. ऑलराइट. अब कुछ माता जी एल्डरली हैं, दे वांट टू मी टू स्पीक इन हिंदी, दैट्स व्हाई मैं वो Hindi and English. All right. Yeah. All right. So when we enter into a room, it is which hasn't been opened for so long. Yeah. So when you open that room and you just usko if you what do you call? If you shake that whatever covering, you will see a lot of dust all around. So that's what happens when you chant. When you chant, जो भी हमारे हृदय में, जो भी हमारे हार्ट में डस्ट जमी होती है, all those anarthas, they start coming up right in front of us. Then you feel, oh, I'm like that. What is anartha? Anarthas are all the pride, anger, greed, envy, lust, mad, moh, matsarya. So all those, anartha means which has no value. Arth means which has some value. Anartha means which has no value. So all those things which we shouldn't have, all those qualities which we shouldn't have, but we have, those starts coming up right in front of us and we can see those face to face. Otherwise we are not even aware of कि हमारे में इतना कुछ, इतना pride, anger, greed सब कुछ है. So first thing, it cleanses the heart. Second thing, it extinguishes the fire of conditional life of repeated birth and death. Bhav mahadavagni nirvaparam. वो we get out of the cycle of
birth and death just by chanting, right? And it is a life of transcendental knowledge. It increases the ocean of transcendental bliss. We get bliss by chanting, right? And it enables us to fully taste the nectar of which we are always anxious. So these are the some of the benefits of chanting Hare Krishna Mahamantra, right? Therefore, in how they are concluding, the best performance of yajna given to us is Sankirtan Yajna. Those who are intelligent take advantage of the greatest yajna in this age by chanting the Hare Krishna Mahamantra in congregation. Sankirtan, तभी बोलते हैं ना नाम संकीर्तन. We should take, जैसे हम अब ले रहे हैं, we are all together and then we are chanting the holy name of the Lord. Right? So this is the best form of the yajna. So कोई भी यज्ञ अगर हम ना करें, सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र का यज्ञ करें, that is the best form. Everything is included in chanting. There is nothing which is outside the preview of Bhakti Yoga. Chanting is one of the anga of Bhakti Yoga. Yeah? So for example, if you have a 100 rupee note, 100 rupee note में there is 50 rupee note, 10 rupee note, 20 rupee note, 5 rupee note, everything. If you have $100, it will have $10, $5, $20, everything is included in that $1, in that one note of $100, isn't it? So that's what this chanting does. If you do chanting, nothing else, that's it. That's the end game. Alright, so thank you for those who are joining. चाहे 10 मिनट 15 मिनट के लिए, those who are not joining, 10-15 मिनट start at least start somewhere, right? Are we doing Monday, yeah, Monday is, oh, good point, Prabhuji. Monday is Ekadashi. So on Ekadashi, it is said that अगर आप एक round करोगे, if you do one round, it is equivalent to 1000 rounds. And on the day of Ekadashi, we chant 64 rounds. Usually we have a group where we chant 64 rounds. So it gives immense benefit. So please, it is a very good day, it's a very auspicious day. Thanks Prabhu for reminding. And it's a public holiday. Chutti hai, start, do as many rounds as you can. Right? Alright. So yeah, Prabhu, we'll start in the morning. I'll switch on in the morning and we'll do. And maybe what I'll do, if it stops, मैं उसको वापस से चला दूंगा. छुट्टी है, जितना benefit ले सकते हैं, we should do. Now, announcements. 14th March को वेरेबी स्पोर्ट्स सेंटर में चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस डे है, उनका बर्थडे है. वी आर सेलिब्रेटिंग हियर. तो उस दिन फास्टिंग होगी एंड देन 7:30 वी हैव अ फीस्ट planned over there. 14 March, it's a lunar eclipse, so feast कैसे कर सकते हैं? It is happening, bro. तो जो प्रोग्राम में तो लिखा है कि eclipse के दिन हम लोग नहीं खाते. I think वो टाइमिंग का कुछ होगा प्रभु, because it is अभी तक मेरे पास तो यही अपडेट आया है कि the feast will happen around 7:38. Usually I know नहीं होता, but वो I think कोई अपडेट नहीं आया अभी टेम्पल से उसके बारे में. If it is not there, then I'll let you know. हाँ, तो वो वही ना, वो अलग-अलग कंट्रीज में अलग-अलग टाइम पे होता है. Right? So चैतन्य महाप्रभु, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, he is none other than Lord Krishna himself who appeared in Kali Yuga. And there are, if you have any doubts about it, there are 81 references in our scriptures about Lord Chaitanya coming into this world in Kali Yuga. ठीक है? और वो किस में आए थे? डिवोटी की फॉर्म में. क्यों? उनको भी रस लेना था. हाँ, he wanted to know कि भक्त मेरी भक्ति क्यों करते हैं. I want to know that, right? That is why he appeared. And चैतन्य महाप्रभु is the most merciful. How? वो बोलते हैं, कृष्णा को बोलते हैं ना, हमने प्रेयर करी ना अभी, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते. करुणा सिंधु means ocean of mercy. Krishna is called ocean of mercy, whereas Chaitanya Mahaprabhu is way beyond that. So we need to understand. Mercy मतलब दया, है ना? Ocean of mercy, दया और करुणा.
Daya, what was that? Compassion is there, yes. Kripa, yes. Daya, Krishna is most merciful, which is Dayalu. And Chaitanya Mahaprabhu is Kripalu, Kripa. दया और कृपा में किसी को पता है डिफरेंस क्या है? दया इज या स्पीक मर्सी. हाँ, तो वो कैसे मिलती है मर्सी? किसी पे भी दया आ जाती है. किसी पे भी आती है दया. चोट लगी हो कुछ हो उस पे दया. If you ask for it, that's the right answer. If you ask for it, then you get the mercy. That is daya. And kripa is, even if you don't ask, you run away. Chaitanya Mahaprabhu is holding. रुको, इधर आओ, हरि नाम लो. रुको, हरि नाम लो. This is कृपा. कृष्णा के पास जाओगे, वो दया करेंगे, आपको नाम देंगे. बट चैतन्य महाप्रभु पकड़ पकड़ के लाएंगे आपको, बोलेंगे ये ले लो, हरि नाम ले लो, प्लीज प्लीज ये ले लो, हरि नाम ले लो. हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं करना. वो बोलते हैं नहीं, प्लीज ले लो, प्लीज ले लो. दिस इज कृपा. एंड दिस इज पॉसिबल in this yuga only by the mercy of Lord Chaitanya. हम luckiest, सबसे luckiest युग में हैं जिसमें श्री कृष्णा और श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों एक ही साथ 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु, 5000 साल पहले श्री कृष्णा दोनों आए. कृष्णा ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं. तो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि हमारा जो बर्थ है यहाँ पर ऐसे टाइम पे हुआ है. It's not a coincidence. It cannot be a coincidence. Alright. So please, fasting if you can, great. But at least Derby Sports Center जरूर आइए. उस दिन क्लास नहीं होगी because it's falling on Friday, next Friday. And then 22nd March Saturday को सेमिनार है किड्स पे. वो माता जी का 40 साल का एक्सपीरियंस है श्रीमद् भागवतम पे, बच्चों को पढ़ाने पे. तो वो सेमिनार है. इट्स अ पेड सेमिनार आई थिंक, बट आई लेट यू नो बिकॉज दो जगह दे रहे हैं. वो 23rd को भी दे रहे हैं, 22nd को भी दे रहे हैं. 23rd का तो वो सारी डिटेल्स आ गई हैं वो इवेंट की, लेकिन 22nd की मेरे पास अभी वो डिटेल्स नहीं आई हैं. जैसी आएंगी मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा. 23rd को बोट फेस्टिवल है, जैसा मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था मैसेज. और जानवी माता जी आ रही हैं वहाँ पे, जानवी हैरिसन, वन ऑफ द बेस्ट कीर्तनिया. सो प्लीज डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी. इट विल बी अमेजिंग. और वो हरे कृष्णा वैली में होगा. बच्चों के साथ जाइए, एंजॉय योर डे. इट्स अ संडे, सो यू डोंट हैव टू टेक एनी लीव. ऑलराइट, फाइन. भगवत गीता पढ़े अभी थोड़ी सी, कुछ याद है? क्या क्या किया था हमने? क्या किया था? Let's see. नहीं बेटा, आप बहुत पीछे हो. उसके बाद कहीं और थे. फर्स्ट चैप्टर वर्स नंबर लास्ट टाइम हमने किए थे, वर्स नंबर 28 से लेकर 30 तक, या फ्रॉम 28 to 30. तो उसमें क्या किया था? अर्जुन ने देखा जब अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को, अच्छा मैं लगाई हूँ यहाँ पर, गुड. हाँ जी, या देविका, टेल मी. Yeah, we were talking about Arjuna's anxiety. Very good. He was getting an anxiety attack. Yes. Then? करण प्रभु वही शुद्धि कर रहे हैं. हाँ, रिकैप ही कर रहा हूँ मैं, वही कर रहा हूँ. So Arjun was getting a anxiety attack. Very good. And then what happened when he got an anxiety attack? He was still speaking. उसके अभी क्या थे? My limbs of my body are quivering and my mouth is drying up. Who is saying that? Arjuna is saying that. मेरा मुंह सूख रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं. And still he was telling these to Krishna. So what point we discussed? Revealing our feeling is the beginning of the healing. अपनी जो हमारी स्टेट है, हमारी फीलिंग we should share. We should share. We should allow ourselves to be guided by others,
बिकॉज अगर हम अपनी हेल्प खुद से कर सकते होते तो कर सकते हैं हम अपनी हेल्प खुद से, नहीं कर सकते. वी नीड समवन, वी नीड अवर, और हमें क्या करना है, वी जस्ट नीड टू अलाउ आवरसेल्व्स टू बी गाइडेड बाय अदर्स, राइट. एंड देन वी डिस्कस्ड के मेक बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, डोंट वेस्ट योर पेन. उसको पेन हुई ना, बट ही डिड नॉट वेस्ट, उसने अपनी पेन को वेस्ट नहीं किया. ही आस्क्ड कृष्णा, ही टुक शेल्टर ऑफ कृष्णा. उसने जाके बताया कृष्णा को, कृष्णा मेरे साथ ये हो रहा है, राइट, isn't it? तब एग्जैक्टली फिर क्या हो रहा है उसको, जब उसने रिलेटिव्स देखे, my whole body is trembling, my hair is standing on my hand, my bow Gandiv is slipping from my hand and my skin is burning. गांडीव, उसका जो धनुष था वो उसके हाथ से स्लिप कर रहा है. कैन यू इमेजिन? उससे खड़ा नहीं होया जा रहा है, उसके बॉडी में बर्निंग सेंसेशन आ रही है, एंड स्टिल ही इज ईगर टू लिसन टू कृष्ण कथा. ही इज आस्किंग कृष्णा, प्लीज कृष्णा हेल्प मी, राइट. सो फिजिक हमने क्या लेसन सीखा था कि फिजिकली हम कैसी भी सिचुएशन में हो, वी शुड स्टिल हियर कृष्ण कथा एंड कृष्णा का नाम, वी शुड नेवर गिव अप, राइट. और एक और चीज हमने देखी थी कि वी शुड चैंट एंड प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द एडवर्स सिचुएशंस. हमें वेट नहीं करनी चाहिए कि हम ऐसी अर्जुन जैसी सिचुएशन में पहुंचे और फिर भगवान का नाम लें. बोलते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो प्राणी सुख में करे दुख का है कोई. तो अभी जब हमारी लाइफ कंड्यूसिव चल रही है, जब हमारी लाइफ सही चल रही है, मेक बेस्ट यूज ऑफ इट. और मैंने बताया था, अपनी मम्मी की एग्जांपल दी थी जब डेथ हुई, और वो सब वो बहुत हमने डिटेल में डिस्कस किया था, राइट. और हमने क्या देखा था कि कृष्णा इज देयर राउंड द क्लॉक, काउंसिल इज अवेलेबल. ऑल वी हैव टू डू इज share our heart with Krishna, that's it, and ready to listen what he is saying, that's it, right. क्या बोल रहा था? I am now unable to hear, stand here any longer. I am forgetting myself. My mind is reeling. I see only causes of misfortune. Oh Krishna, किलर ऑफ केशी डेमन. ये बोल रहे थे कि मैं अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ. यहाँ पर वी स्टॉप एंड देन टुडे विल रीड वर्स नंबर 31. बुक्स लाए हैं सब? ओके, चलो रिपीट आफ्टर मी. नाच श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे नाकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च. Anyone wants to read translation? Anyone else? She can read. She can read purport. Yeah. I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. Yeah, you want to read purport? Without knowing that one's self-interest in its Vishnu or Krishna conditioned souls are attracted by bodily relationships, hoping to be happy in such situations. In such a blind concept of life, they forget even the causes of material happiness. Arjuna appears to have even forgotten the moral codes It is said that two kinds of men, namely of the Kshatriya who dies directly in front of the battlefield under Krishna's personal orders, and the person in the renounced order of life who is absolutely devoted
eligible to enter the sun globe, which is so powerful and dazzling. Arjuna is reluctant to even kill his enemies, let alone his relatives. He thinks that by killing his kinsmen, there would be no happiness in his life, and therefore he is not willing to fight. Just as a person who doesn't feel hunger is not inclined to cook. He is now decided to go in the forest and live a secluded life in frustration. But as a Kshatriya, he requires a kingdom for his subsistence because the Kshatriyas cannot engage themselves in other occupation, but Arjuna has no kingdom. Arjuna's sole opportunity for gaining a kingdom lies in fighting with his cousins and brothers and reclaiming the kingdom inherited back from his father, which he does not like to do. Therefore, he considers himself fit to go in the forest to live a secluded life of frustration. Thank you. So, क्या points? क्या points आए? Any points here? Kshatriyas cannot engage in any other occupation. Their primary occupation, क्षत्रिय की primary occupation क्या है? क्षत्रिय, protect. क्षत मतलब किसी को नुकसान पहुंचता है और त्र्यायते means to protect. जब कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है तो क्षत्रिय उसको बचाता है. So that's the duty of a क्षत्रिय. So अभी क्या हो रहा था? Pandavas are getting kshat by Kauravas. So it's his duty to protect Pandavas, and not only Pandavas but all others, because those were demonic kings like Dhritarashtra and Duryodhana. So Prabhupada makes a very interesting point here. What he's saying? अब now, first of all, क्या बोल रहा है वो? अर्जुन क्या बोल रहा है? ना कांक्षे विजयम कृष्णा. कांक्षा मतलब डिजायर. बोल रहा है मेरी कोई जीत की डिजायर ही नहीं है. ना च राज्यम सुखानी च. मेरी किंगडम की भी कोई डिजायर नहीं है. प्रभुपाद बोल रहे हैं ना, जब मुझे भूख ही नहीं लगी तो मैं खाना क्यों बनाऊं? ठीक है. अब मैं चाय नहीं पीता हूँ तो मैंने कभी जिंदगी में चाय नहीं बनाई. मुझे पता ही नहीं चाय कैसे बनती है. क्यों? क्योंकि मैं पीता ही नहीं हूँ. जिसको पीनी है पी लो, बना के पी लो. सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि मेरी कोई डिजायर ही नहीं है ना. दो चीजें हैं. ठीक है. दो चीजें क्या है? एक तो जीत की खुशी, मैं जीत गया. ठीक है. दूसरा क्या है? पोजेशन ऑफ किंगडम. खाली तुम जीतोगे ही नहीं उनसे, तुम्हें साथ में राज्य भी मिलेगा. दो चीजें मिलेंगी तुम्हें. दो चीजें मिल रही है अर्जुन को. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम क्रिकेट मैच की एग्जाम्पल लें. क्रिकेट मैच में क्या होता है? आप जीते तो आपको खुशी मिल रही है, जीत गया मैं ओपोनेंट से, राइट. और सोचो वही क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी का हो अभी जो चल रही है, तो आप जीतोगे भी और आपको साथ में कप भी मिलेगा. दो चीजें मिल रही हैं अर्जुन को. फिर अर्जुन व्हाई इज नॉट हैप्पी? दो चीजें लेने के बाद भी फाइट विद हिज फैमिली. अब वो बोल रहा है नॉट ओनली फाइट, ही हैज टू किल हिज फैमिली. वो तो ये बात होगी कि अच्छा तुम्हें वर्ल्ड कप तो दे देंगे पर तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को मार देंगे. तो कोई लेगा वर्ल्ड कप? ऐसा नहीं लेगा. वही अर्जुन बोल रहा है कि मुझे नहीं लेना ऐसा वर्ल्ड कप. ऐसी खुशी मुझे नहीं चाहिए. खुशी की डेफिनेशन हमने देखी थी ना. हैप्पीनेस की क्या डेफिनेशन थी? USE एब्रिविएशन थी ना उसकी. स्लाइड्स वाले दिन याद करो. U से क्या था? अनलिमिटेड. S से शेयरिंग. कौन बोला शेयरिंग? मुझे कहीं और से लगी थी.
मुझे यहाँ डब्बा बोलना है। शेयरिंग एंड ई से एवरलास्टिंग। हैप्पीनेस वो हैप्पीनेस है जो बहुत अनलिमिटेड मिले हमें और हम दूसरों के साथ बांट सके, ठीक है ना। अब ऑडी लिया तो पड़ोसियों को दिखा भी सके, तभी फायदा ना। जब कोई दोस्त ही नहीं है किसको दिखाओगे? बहुत सारी सड़कों पे ऑडियो घूम रही, जब तक किसी को दिखाने वाले कोई नहीं है। शेयर भी कर सकते हैं ना। हाँ, पर शेयरिंग दैट इज दिखाना, राइट, टू शेयर। अब जैसे आर्यव है, आर्यव को कई बार मैं टॉय लेके देता हूँ, सबसे पहले भाग के भैया को दिखाया हो, भैया ये देखो टॉय। उसकी वो खुशी आधी रहती है जब तक वो भैया को ना दिखाए, जब तक भैया को ना चिढ़ाए कि देख मेरे को लेके दिया पापा ने, तब उसकी दो जो खुशी है वो डबल ट्रिपल होती है कि भैया को दिखा दिया, अब सही है। सो शेयरिंग। तो अर्जुन बोल रहा है मैं राज्य मुझे मिल भी जाएगा, शेयर किसके साथ करूंगा मैं? मर गए सब, कौरव तो मर गए, किसको दिखाना है ये राज्य, राइट। और एवरलास्टिंग, वो हमेशा तक रहे। पांडवों ने युद्ध के बाद दे रूल्ड ओनली फॉर 37 years, उसके बाद दे वेंट, सिर्फ 37 साल उन्होंने उसके बाद राज्य किया था। सो व्हाट अर्जुन इज सेइंग, वो रिजेक्ट कर रहा है मटेरियल पोजेशंस को, ही इज रिजेक्टिंग द मटेरियल पोजेशंस। क्यों? वो बता रहा है कि मेरी तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्या है? आई वांट टू फोकस ऑन माय रिलेशनशिप्स। वो अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा वैल्यू दे रहा है एज कंपेयर टू पोजेशंस, जो उसके मटेरियल पोजेशंस हैं। दिस इज अ लेसन टू लर्न फॉर अस, राइट। और हम आजकल वी फेस दैट कॉन्फ्लिक्ट, इजंट इट, कि ज्यादा टाइम हम अपनी जॉब को दें ताकि जॉब से जो पैसा मिले उससे मैं एंजॉय करूं, कि मैं वो टाइम अपनी फैमिली को दूं। वी आर ग्राइंड हो रहे हैं हम, बैलेंस बोलते हैं ना, फैमिली लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, दिस इज अ वर्ड है ना, वर्क लाइफ बैलेंस। उसमें वो एम्प्लॉयर्स लिखते हैं दिस इज आवर वर्क लाइफ बैलेंस, कि क्या मैं ओवर टाइम करूं, क्या मैं एक सेकेंड जॉब करूं, कि क्या मैं अपनी फैमिली को टाइम दूं, क्या करूं मैं? ये बैलेंस बन पाता है? ये बैलेंस हमसे बन ही नहीं पाता, जितनी मर्जी ट्राई कर ले ये बन ही नहीं पाएगा। यू नो व्हाई? बिकॉज कृष्णा इज सेइंग कि दोनों टाइप की आइडेंटिटीज आर टेम्परेरी। अभी अर्जुन का ये लॉन्ग टर्म है प्लान के रिलेशनशिप्स पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए एज कंपेयर टू मटेरियल पोजेशंस। बट व्हाट कृष्णा विल टेल हिम इन सेकंड चैप्टर कि बेटा ये जो तू इन पे भी इन्वेस्ट कर रहा है ना, दे आर ऑल्सो नॉट परमानेंट, वो आइडेंटिटी भी चेंज हो जाएगी। जैसे नाउ माई मदर पास्ड अवे लास्ट ईयर, माई फादर पास्ड अवे फ्यू years back, so now technically I am no one's son. मेरे technically I cannot call anyone father, I cannot call anyone my mother. That identity, that link is lost. So that is also not everlasting. USE का everlasting वो भी नहीं है. So Krishna will tell him that in second chapter. I am just telling it right away. But this is what Krishna is saying. But अभी अर्जुन की conception क्या है कि material possession से ऊपर relationships हैं, which is fine, which is correct. इसीलिए मैं नहीं लड़ूंगा. But Krishna बोल रहे हैं कि बेटा वो भी नहीं रहने वाले, वो relationships भी तेरे are not gonna stay forever, right? तो हमें soul की eternity किसकी है? सोल की। और वो किसके साथ है? इन रिलेशनशिप विद कृष्णा। बाकी एवरीथिंग इज टेम्परेरी। दिस इज व्हाट कृष्णा विल टेल। और श्रीमद् भागवतम में वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं विराज श्रीमद् भागवतम में? देहापत्य कल तेषां प्रमत्तो निरतं पश्यन्नपि न पश्यति। What Sukdev Goswami is saying, Deha apatya kalatra. Deha, he is hitting. ये बाकी सारे रिलेशनशिप तो छोड़ो, आपके फ्रेंड्स और ये सब। What Krishna is saying कि इंसान सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? अपने आप से। देह means your own body. देह, अपत्या, your children, and kalatra, your spouse. These three, हर एक बंदे की जो लाइफ है ना वो इन तीन चीजों के रिवॉल्व घूमती है। अपने अराउंड, अपनी बीवी बच्चों के अराउंड, दैट्स इट, या अपने हस्बैंड और बच्चों के अराउंड। और श्रीमद् भागवतम इज टारगेटिंग दैट।
देह अपत्य कलत्रादिषु आत्मसैनेषु असत्सोऽपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति. All three are fallible soldiers. Soldiers हैं ये आपके, but all are fallible. They're not gonna stay. But what we are doing? We are pashyannapi na pashyati. Time and again, we are investing in them. Not in this birth, in next birth. Because we are not understanding it. कि ये वाले जो relationships हैं, these are temporary relationships. Right? हम खुशी ढूंढ रहे हैं चीजों में. अब अर्जुन क्या है? चीजों में नहीं ढूंढ रहा, उसका लेवल है कोई. हम तो चीजों में ही ढूंढते हैं. हम तो रिलेशनशिप्स को भी बोलते हैं ना कि चीजें आजकल हमें लोग बनते हैं प्यार करने के लिए और चीजें बनती हैं यूज करने के लिए. हम लोगों को यूज करते हैं और चीजों को प्यार करते हैं. हम तो बिल्कुल हम वो ह्यूमन के प्लेटफॉर्म पे भी नहीं है अभी एक्चुअली. अर्जुन एटलीस्ट उस ह्यूमन के प्लेटफॉर्म पे था कि उसको इतना पता था कि चीजों से प्यार नहीं करना है, चीजें हमें सुख देने वाली नहीं है, रिलेशनशिप्स हैं. बट दैट इज लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, स्टिल लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज वो हैप्पीनेस को कहाँ ढूंढ रहा है? बाहर ढूंढ रहा है. हमें समझना पड़ेगा ये कि हैप्पीनेस जैसे पानी होता है ना, पानी का फ्लो क्या होता है? ऊपर से नीचे. हैप्पीनेस का फ्लो क्या है? अंदर से बाहर है, बाहर से अंदर नहीं है. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा ना कि हम क्या है, सोल क्या होती है? सत चित आनंद. We are not the body, we are the soul, and soul is made of Sat, Chit and Anand. Anand is inside, soul is आत्माराम, वो अंदर से ही हैप्पी है. तो जब तक हम बाहर की चीजों में हैप्पीनेस ढूंढते रहेंगे ना, तब तक प्रॉब्लम रहेगी. And this is what he is telling in next few verses. 32 से लेकर 35 तक, and then we will stop. I think 8:20 हो गए. If we have time, we'll see. 32 से 35 इकट्ठी वर्सेस हैं. We'll see. We'll read all together. Yeah. हिंदी में पढ़ना चाहोगे कि इंग्लिश में? हिंदी में. हाँ. Let's read. किं नो राजेन गोविंदा किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोग सुखानि च तैमे विशिष्ट युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पित्राः पुत्रास तथैव च पितामहः मातुला स्वसुरा पौत्रा शाल्या सम्बन्धिनास्तथा एतान्ना हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रान्नाः का प्रीति स्यात् जनार्दना. लॉन्ग 3 वर्सेस हम इकट्ठे कर रहे हैं. 32, 33, 34, एक्चुअली 4 वर्सेस 32 से लेकर 35 तक. So who wants to read translation? किसने नहीं पढ़ा अभी तक? राघव, या read. Mike. O Govinda, of what evil to us are a kingdom, happiness, or even
when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield. O Madhusudan, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, father-in-laws, grandsons, brother-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why should I wish to kill them, even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight them, even in exchange for the three worlds, let alone this earth. What pleasure will we derive from killing the sons of Dhritarashtra? Purport. Anyone else? Yeah, please. Arjuna has addressed Lord Krishna as Govinda because Krishna is the object of all pleasures for cows and the senses. By using this significant word, Arjuna indicates that Krishna should understand what will satisfy Arjuna's senses. But Govinda is not meant for satisfying our senses. If we try to satisfy the senses of Govinda, however, then automatically our own senses are satisfied. Materially, everyone wants to satisfy his senses, and he wants God to be the order supplier for such satisfaction. The Lord will satisfy the senses of the living entities as much as they deserve, but not to the extent that they may covet. Yes. But when one takes the opposite way, namely, when one tries to satisfy the senses of Govinda without desiring to satisfy one's own self, then by the grace of Govinda, all desires of the living entity are satisfied. Arjuna's deep affection for community and family members is exhibited here partly due to his natural compassion for them. He is therefore not prepared to fight. Everyone wants to show his opulence to friends and relatives, but Arjuna fears that all his relatives and friends will be killed on the battlefield and he will be unable to share his opulence after victory. This is a typical calculation of material life. The transcendental life, however, is different. Since a devotee wants to satisfy the desires of the Lord, he can willingly accept all kinds of opulence for the service of the Lord. And if the Lord is not willing, he should not accept a far thing. Yeah. Arjuna did not want to kill his relatives, and if there were any need to kill them, he desired that Krishna kill them personally. At this point, he did not know that Krishna had already killed them before their coming into the battlefield, and that he was only to become an instrument for Krishna. This fact is disclosed in the following chapters as a natural devotee of the Lord. Arjuna did not like to retaliate against his miscreant cousins and brothers, but it was the Lord's plan that they should all be killed. The devotee of the Lord does not retaliate against the wrongdoer, but the Lord does not tolerate any mischief done to the devotee by the miscreants. The Lord can excuse a person on his own account, but he excuses no one who has done harm to his devotees. Therefore, the Lord was determined to kill the miscreants, although Arjuna wanted to excuse them. Right, thank you. Alright, so what are the points here? Anyone? Arjuna didn't know that his brothers were already killed. कृष्णा has already killed them. जैसे लास्ट में प्रभुपाद ने लिखा है कि डिवोटी जो है वो माफ कर भी देता है. He excuses, right? Even if someone does bad to him, but Krishna will never do that. Krishna नहीं छोड़ते हैं उसको, right? This is what. That's why Arjuna is saying that it's okay. उन्होंने बहुत हम पे अत्याचार किए हैं. It is okay. But Krishna is saying no. You have to fight. You have to punish them, right? And so that dharma can be established, right? And then what he is saying, Govinda. He is addressing Lord as Govinda. Govinda means
who gives pleasure to the cows and to the senses. गो का मतलब senses भी होता है, गो का मतलब cows भी होता है. So what we try to do all the time, we are trying to satisfy our senses by eating. हम अपनी टंग को सेटिस्फाई कर रहे हैं by looking at good objects. घूमने फिरने से अपनी आंखों को सेटिस्फाई कर रहे हैं. All the time we are trying to satisfy our senses, and that's Arjuna also trying to convey the same to Lord Krishna. What he is saying कि कृष्णा तुम भी मेरी सेंसेस को सेटिस्फाई करो, बिकॉज यू आर गोविंदा. आप सबकी सेंसेस को सेटिस्फाई करते हो, मेरे भी सेंस को सेटिस्फाई कर दो कि मेरे को नहीं लड़ना है, इसको हाँ बोल दो. कृष्णा से वो हम ही करवा रहे हैं. जो मैं बोल रहा हूँ उसको यस बोल दो आप. आई डोंट वांट टू फाइट. होता है ना, हम अपना ही डिसीजन लेके जाते हैं किसी के पास और बोलते हैं इसको यस बोल दो ये सही है. राइट? आप अपना दिमाग मत लगाओ कृष्णा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको यस बोल दो. Whereas Krishna is not the order supplier for such satisfaction. He is not the order supplier. हमने क्या किया हुआ है, कृष्णा को ऑर्डर सप्लाई ट्रीट किया हुआ है. ओके कृष्णा ये दे दो, भगवान जी ये दे दो, भगवान जी वो दे दो. इट्स नॉट अ ऑर्डर सप्लायर. ही विल गिव, बट वो बहुत ही ट्रांजैक्शनल डीलिंग होगी. सोचो आपके बच्चे आपके साथ आके ऐसे डील करें, पापा ये दे दो, पापा वो दे दो. कैसा लगेगा आपको कि हमेशा मेरे से कुछ मांगने ही आता है. कभी इसने बोला ही नहीं कि पापा हाउ आर यू, कैसे हो, या मम्मी कैसे हो, यू नीड सम हेल्प. नो. हाउ विल यू फील? द सेम गोज विद द लॉर्ड एज वेल. हम उसके बच्चे हैं, हम उनसे सिर्फ मांगने जाते हैं. दैट्स इट. बिकॉज ही इज द गोविंदा. वो हमारी सेंसेस, वो हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं. दैट्स इट. राइट? सो नाउ व्हाट अर्जुना इज सेइंग, वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट ही इज सेइंग, I am not prepared to fight. ट्रांसलेशन पे जाते हैं. Even in exchange, लास्ट में लिखा उसने, let alone this earth, I am not prepared to fight with them. Even in exchange for 3 words. तीनों लोक भी अगर मुझे मिल जाएं, धरती तो छोड़ो, उसको धरती का राजा बना रहे थे. वो बोल रहा है मुझे स्वर्ग का भी बना दो, पाताल लोक का भी बना दो, पूरी तीनों लोगों का मुझे राजा बना दो, तब भी नहीं मैं लड़ रहा. क्यों? What pleasure will we derive from killing the sons of Dhritarashtra? उसका फोकस कहाँ पे है? Driving the pleasure from where? Material world. Material world से he is trying to extract pleasure. और जबकि कृष्णा आगे उसको बोलेंगे जाके क्या है? This material world is दुखालयम शाश्वतम. दुख का आलय. ये विद्यालय जैसे हमने पढ़ा था ना, विद्यालय में क्या होती है? विद्या मिलती है. ठीक है? मदिरालय में मदिरा मिलती है. दुखालय में क्या मिलेगा? दुख. ठीक है? अब दुख मिल रहा है और वो क्या कर रहा है? ट्राइंग टू प्लेजर. व्हाट प्लेजर वी विल ड्राइव. इस संसार से वो प्लेजर ड्राइव करने की बात कर रहा है. राइट? सो सेम केस हमारा भी है. हम भी क्या है? हैप्पीनेस ढूंढने जा रहे हैं. हमने कटोरा पकड़ा हुआ है, तू दे दे थोड़ी सी हैप्पीनेस, तू दे दे थोड़ी सी, तू दे दे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दे, थोड़ा सा तू दे दे, थोड़ी सी मिल जाती है, खुश हो जाते हैं. फिर वो बंदा देना बंद कर देता है, फिर दूसरे के पास तू दे दे प्लेजर, तू दे दे. You keep on hopping from one place to another, to another, to another. देवानंद का कौन सा गाना था वो? पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही. ये हालत हो रखी है हमारी. थोड़ी देर के लिए कुछ कर ले, बस थोड़ा सा ऐसी दे दे, कुछ थोड़ा सा खुशी कहीं से मिल जाए. नहीं मिलने वाली. अर्जुन को पता है, he knows that तीनों लोग भी आके मेरे को मिल जाएंगे ना, मेरे को स्वर्ग भी दे दोगे, तब भी मैं खुश नहीं रहने वाला हूँ. Because this is the nature of the material world. Imperfectly perfect, perfectly imperfect बनाया हुआ है इसको. सोचो आपको इट्स अ प्रिजन हाउस. अगर आपको प्रिजन में आराम से बोला कि अच्छा ठीक है, आपको ये किंग साइज बेड लगा दिया है, आपके साइड में रिसेप्शन में फ़ोन है, आप मेन्यू आपका आ जाएगा, आपको मेन्यू दिया गया, आप ऑर्डर कीजिए तो वो आपको मिल जाएगा. ऐसा होता है जेल में. अगर ऐसा होने लग जाए जेल में, सब लोग जेल में चले जाएंगे. कि वहाँ पर बड़ी 5 स्टार फैसिलिटीज हैं. हाँ तो जाके देखो.
मेन्यू वहां पर होता है यही मिलेगा, जाके लाइन में लगो, दाल चावल मिलेंगे, दैट्स इट। यहाँ तो बर्गर मिलता है। हाँ, बीफ बर्गर मिलेगा, राइट? सो दैट्स व्हाट इट इज। तो अगर प्रिजन को इतना कंफर्टेबल बना दिया जाएगा तो कोई जाएगा क्या? वो प्रिजन से बाहर क्यों जाएगा? ऐसे ही ये संसार को डेलिब्रेटली बनाया गया है ताकि हम थोड़े फ्रस्ट्रेट हों, हम निकले यहाँ से, नहीं तो पड़े रहेंगे। वैसे तो हमने एडजस्ट करके सीख लिया है, थोड़ा सा दुख आता है कोई बात नहीं, मेरे को भी आ रहा है, उसको भी तो आ रहा है, मैं मर रहा हूँ वो भी तो मर रहा है, क्या हो गया? हमने एडजस्ट कर लिया है उसमें, उसी को ही हमने मान लिया है। थोड़ा सा जो मैंने बताया था ना, वो जैसे विलन जब उसको मारता है हीरो को पकड़ के, वैसे उसको नीचे करता है, पानी के अंदर भूर ऐसे करता है वो, फिर उसको बाहर निकालो, सांस आती है उसको, तो वो जो सांस आती है बीच में उसको, वो सुख उसे लगता है वही सुख है, वैसा सुख है हमारा। जो वीकेंड आता है सैटरडे संडे का, वही सुख लगता है हमें, वो भी ऐसे निकल जाता है, फिर मंडे आता है वापस, अरे क्या हो गया। So this is what Arjuna is trying, but what Krishna will tell him, so Krishna ki instructions when he start telling, those are, this Bhagavad Gita is actually अब कौरव क्या कर रहे थे एक्चुअली? कौरव क्या कर रहे थे? धोखे से, अधार्मिक वे से उनका छीन रहे थे वो पांडवों का राज्य, राइट? और अर्जुना को क्या करना था? धर्म वापस से एस्टेब्लिश करना था। ये कृष्णा चाहते थे, राइट, कि उन सबको मार के वापस से वो धर्म की संस्थापना करे। पर अर्जुन इस चीज से डर रहा था, he doesn't want to disrupt the society, क्योंकि वो बोल रहा है कि मारूंगा तो इतने सारे वध हो जाएंगे, मुझे पाप लगेगा। So what he's trying to do, वो डर रहा है, डिसरप्शन से डर रहा है वो, कि सोसाइटी में डिसरप्शन हो जाएगी। तो बच्चे को देख सकते हैं थोड़ी देर, बहुत शोर आ रहा है। तो अभी क्या है कि हाँ, तो अभी यहाँ पर भी ऐसे होता है ना, कई बार रेवोल्यूशंस होते हैं, कूप्स होते हैं, वो क्या होते हैं? डिसरप्शन समटाइम्स इज नेसेसरी, ताकि ऑर्डर वापस रिस्टोर किया जा सके। So this is what Krishna wants, कि वो डिसरप्शन बहुत जरूरी है ताकि ऑर्डर आ सके। एंड सेम गोज विद अवर लाइफ एज वेल। हमारी लाइफ क्या है? ऐसी चलती जा रही है। हमारी लाइफ में भी डिसरप्शन, नाउ वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू डिसरप्ट अवर लाइफ। 5 बजे उठ के नहा धो के चैंटिंग करना, वी आर ट्राइंग टू डिसरप्ट अवर लाइफ, ताकि ऑर्डर आ सके। जो हमारा केओटिक लाइफ हो रखी है उसमें वापस वी कैन पुट इट बैक ऑन ट्रैक। नहीं तो क्या होगा? हाँ ठीक है, हमने भगवत गीता अटेंड करी थी, 2 साल पढ़ी हमने भगवत गीता, अब हाँ बस अब वापस वही है, वही सब कर रहे हैं। चेंज क्या हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ, वापस वही चीज कर रहे हैं, वापस वही चीज कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अ 1 year or 2 year thing, it's a lifelong thing which we should carry with ourselves on and on, ताकि वापस हम अपना ऑर्डर वापस एस्टेब्लिश कर सकें। Does it make sense? Any questions, comments so far? दूसरा और पॉइंट क्या आ रहा है उसमें? वो बोल रहा है, अर्जुन बोल रहा है कि ओ मधुसूदन, the teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, father-in-laws, ये सारे are ready to give up their lives and properties are standing before me. Why should I wish to kill them? ये बोल रहा है वो। Whereas अगर किसी को याद हो, दुर्योधन ने जब अपनी पेप टॉक दी थी, दुर्योधन ने आके स्पीच दी थी ना शुरू में, उसने क्या बोला था? ये देखो द्रोणाचार्य, मेरे सामने मेरे कितने सारे लोग हैं जो अपनी जान निछावर करने के लिए तत्पर हैं। ये बोला था ना वो। यहाँ पे देख रहे हो कितना कंट्रास्टिंग है। यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहा है? कितना कंपैशन है कि ये सब मर जाएंगे, और अर्जुन कह रहा है हाँ, दुर्योधन कह रहा है कि हाँ ठीक है, ये सब मरने के लिए मेरे लिए खड़े हैं, ये मेरे लिए अपनी जान दे देंगे। कितना सेल्फिश was दुर्योधना's comments, और अभी कितना full of compassion अर्जुन। This is what we should learn, right? और अर्जुन
क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा था वो इसमें। हाँ, कैन यू सी दिस लाइन? Why should I wish to kill them even though they might otherwise kill me? Can you imagine? वो बोल रहा है चाहे वो मुझे मार दें मैं उनको नहीं मारूंगा। क्या हाईएस्ट लेवल के उस बंदे के प्रिंसिपल्स हैं, आप देख सकते हो। अगर आपको कोई मारने के लिए आए आप क्या करोगे? नेचुरली आप यू विल रिटेलिएट, यू विल हिट हिम हार्डर। बोलते हैं ना, इफ समवन हिट्स यू हिट हिम हार्डर। बट हियर अर्जुन इज सेइंग कि नो, वो आके मुझे मार भी दे तब भी मैं नहीं लड़ूंगा उनसे। तो रिटेलिएट करने के लिए इट रिक्वायर्स सम करेज, बट ना रिटेलिएट करने के लिए इट रिक्वायर्स मोर करेज, ज्यादा करेज चाहिए उसके लिए। और ऐसा बंदा, अर्जुन जैसा बंदा इज क्वालिफाइड फॉर भगवद गीता। भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इज द राइट कैंडिडेट, बिकॉज उसमें वो एनवी, वो जेलसी, वो रिवेंज का इतना लेश मात्र भी नहीं था। वो कह रहा मुझे आके मार दो, आई एम नॉट गोना फाइट विद दोस गाइस। कैन यू इमेजिन? दिस इज अर्जुन, राइट? So, anyone wants to share any questions, comments? Otherwise, we'll stop here and we'll do a recap. आज के क्या points? Any key takeaways? Any comments? Corrections? Questions? कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं ज़्यादा डीप तो नहीं जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है सबको? बता दो, मैं अपना लेवल ऊपर नीचे करूँ, डीप तो नहीं हो रहा ना, समझ में आ रही है ना सबको? Alright. Yes, Vedika. I've learned today that everything we do is spiritually and assess goes with us all till eternity. Material world is temporary and we should not waste our time ruminating about anything material. Wow, amazing. Big hand. Very nice, Vedika. See, बच्चों सीखो कुछ, लेके आओ कॉपी पेन। Huh? Anyone else wants to share any point? आज का बस की टेकअवे ये लगा कि रिवीलिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। इट वाज अ वेरी, इट टच माय हार्ट कि रिवील करेंगे तो फिर हीलिंग स्टार्ट होगा। Correct. If you don't reveal, that healing won't start. Correct. That we discussed in detail, Mataji, last time. You remember? Okay. हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था ये। Wait. Let others speak. आज के मुझे जितना जो समझ आया कि अर्जुन जैसे अपना कंपैशन शो कर रहा है हर चीज़ के लिए, कि उसके रिलेटिव्स जो भी हैं वो सब चीज़ें उसके साथ गलत हुई इन पास्ट, स्टिल वो उनकी केयर सेंस में उनको वो सब चीज़ें अपने साथ जो भी गलत हुआ भुला के करेक्ट स्टिल उनके पॉजिटिव वे में उनके लिए सोच रहा है। करेक्ट, ही इज टेकिंग, ही वो रिलेशनशिप्स को अपने ऊपर रख रहा है एज कंपेयर टू ऑल अदर काइंड ऑफ हैप्पीनेस। क्वालिटी है, डिवोटी की क्वालिटी है, दैट्स अ क्वालिटी ऑफ डिवोटी। तो हाँ, एग्जैक्टली ये सारी जो क्वालिटीज हैं अर्जुन जो रिवील कर रहा है, दैट इज मेकिंग हिम क्वालिफाइड टू एक्सेप्ट एब्जॉर्ब भगवद गीता। या मैंने दो चीज़ें बोलनी है। आपको जूमित टेम्पल पता है? फिर बड़ा सा टेम्पल है तो फिर मैनेजमेंट भी अच्छी चाहिए होती है। मुझे याद है किसी ने, उन्होंने 2 साल उस मंदिर को चलाया ये बोलते हुए कि लोग आते थे और वो बोलते थे अपने दुख और बोलना कि हरि नाम पे आ जाना, तो फ्राइडे को मिलते थे, फिर बोलना संडे को हरि नाम पे आ जाना था और मंडे पे मिलना। 90% लोग आते ही नहीं थे मंडे को। और अयोध्या में ना एक स्टॉल लगा होता है और लाइन लगी होती है बस बोलने के लिए, अपने दुख बोल दो और चले जाओ। करेक्ट, सो यू शुड रिवील टू कृष्ण। करेक्ट, अपने दुख बोल दो, दैट्स ओके, राइट। और हमने क्या देखा? फ्लो ऑफ हैप्पीनेस इनसाइड से आउटसाइड। एंड लास्ट में हमने क्या देखा? कृष्णा's इंस्ट्रक्शन इज
not only disruptive but restorative. It's restorative, right? So we know, हमें पता है कि what Krishna is trying to bring to our plate, right? So we should be ready to disrupt our life. हमें डरना नहीं चाहिए डिसरप्शन से, हमें डिसरप्शन करनी चाहिए ताकि वो ऑर्डर वापस से एस्टेब्लिश हो सके, जैसा कि हुआ पांडवों के साथ। अर्जुन वॉज नॉट रेडी, वो कह रहा था कि जैसी मैं लाइफ जी रहा हूँ वैसी सही है, मुझे नहीं लड़ना है, मुझे अपने रिश्तेदारों को नहीं मारना है, राइट? ही वॉज स्केयर्ड ऑफ दैट, राइट? बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, पॉजिटिव चेंजेस, देन वी हैव टू मेक सम चेंजेस, सम ऑल्टरेशंस इन आवर डे टू डे लाइफ, राइट? ऑलराइट, विल स्टॉप हियर। सो अभी नरसिम्हा आरती करते हैं एंड बच्चों को बुला सकते हैं, सारे बच्चे भी आ जाएं। और आज आना का, दीपक प्रभु की बेटी, और अविराज का बर्थडे है। आज नहीं, एक्चुअली कल और परसों है। सो बट वी आर सेलिब्रेटिंग इट टुडे, तो केक कटिंग है। तो प्लीज ब्लेस देम कि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस कर सके। प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन। और अभी नरसिम्हा आरती कर लेते हैं। की हुई है ना पहले, दिख रहा है ना आपको? बड़ी करूं? अविराज मृदंगा, अविराज मृदंगा, मृदंगा बजा लो बेटा। नरसिम्हा प्रेयर कर लेते हैं। फर्स्ट विल डू द नरसिम्हा प्रेयर। या बेटा बैठ जाओ ताकि पीछे लोगों को दिख जाए। कैन यू प्लीज? थैंक यू। नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते नरसिम्हाय, राम लाल दाईने, राम लाल दाईने, हिरण्याकाशी पूर्वतः, हिरण्याकाशी पूर्वतः, शिलाटंकान भालाए, शिलाटंकान भालाए, पितो नरसिम्हा भरतो नरसिम्हा, जय जगदीश हरे।
अद्भुत श्रृंगार ललितारी रम्य काशितू तानु मेरा केशवदीपा नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो नरसिंहा देव नरसिंहा देव नरसिंहा देव जयो नरसिंहा देव जयो प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज जयो जयो प्रभुपाद 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 जयो जयो प्रभुपाद जयो प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नाम संकीर्तन की जय प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।